ड्रोन्स को डिलीवरी सर्विसेज के मुस्तकबिल के तौर पर देखा जा रहा है। पार्सल से लेकर खाना और हत्ता कि अद्वियात की तरसील के लिए भी। कम ट्रैफिक, कम आलूदगी, दूर दराज इलाकों तक फौरी रसाई। सुनने में अच्छा लगा ना, लेकिन ऐसा है नहीं। आसमान पर तैयारों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर हजारों ड्रोन्स भी उड़ने लगेंगे तो क्या होगा? क्या उनको परवाज की जगह मिल सकेगी? खास तौर पर गुंजान आबाद शहरी इलाकों में। फजाई रास्तों की तकसीम मुश्किल नहीं। ड्रोन्स कुछ नीचे उड़ेंगे जबकि जहाज बुलंदी पर। ड्रोन को भी फजाई रूट्स की जरूरत होगी, इसीलिए दुनिया भर में ड्रोन कॉरिडोर्स बनाए और आजमाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बर्तानिया में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। वहां 265 किलोमीटर का एक तवील रूट बहुत से शहरों और कस्बों से जोड़ा जा रहा है। यह रूट होगा सिर्फ ड्रोन्स के लिए। एक मॉनिटरिंग सिस्टम ड्रोन ट्रैफिक कंट्रोल करेगा ताकि ड्रोन्स एक दूसरे से न टकराएं। जब यह रूट फाइनल कर दिया जाएगा तो ड्रोन डिलीवरी में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त मुमकिन हो जाएगी। तवक्को है कि सन 2025 के अवाइल में इस रूट को तजारती मकासद के लिए खोल दिया जाएगा। मेरे ख्याल में ड्रोन तैयारों के लिए फिजाई हुदूद मुख्तस करना एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि मुसाफिर तैयारे भी यूं ही ऑपरेट किए जाते हैं। ज्यादातर तैयारे फजाई रूट्स को फॉलो करते हैं। ड्रोन रूट तो इस पूरे प्रोजेक्ट का सिर्फ एक हिस्सा है। ड्रोन्स का इंसानी फजाई हुदूद के निजाम के साथ इंजमाम एक चैलेंज होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां बुनियादी हिफाजती पहलू सामने आता है। भारी ड्रोन्स को रिमोट आईडी की जरूरत होती है, जो ड्रोन्स के लिए लाइसेंस प्लेट की तरह है। इसी तरह उन्हें ट्रैक और उनके मालिक से राब्ता करना मुमकिन हो सकता है, बिलखसूस हादसात की सूरत में। तसादुम से बचने के लिए ड्रोन्स को एक निजाम से कंट्रोल किया जाता है। महफूज सफर के बाद ड्रोन को कहीं ना कहीं लैंड भी करना होता है। फिलहाल ड्रोन्स को हवाई अड्डों के करीब उतरने की इजाजत नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा उन्हें शहर के वस्त में भी उतारा जा सकता है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको होम डिलीवरी नहीं की जा सकेगी, बल्कि आपको पिकअप के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर लैंडिंग की जगह करीब है तो आपको इस तरह की आवाज से पता चल जाएगा। ज्यादातर लोग जब ड्रोन के बारे में सोचते हैं तो उनके जहन में एक छोटा सा DJI क्वाड कॉप्टर ही आता है, जो ज्यादा शोर नहीं करता। लेकिन जब पैकेज की तरसील करना हो तो बड़े UAV की जरूरत होगी। छोटे ड्रोन की साउंड वैसी होती है जैसा घास काटने वाली मशीन की। जब अमेज़न ने टेक्सास के कॉलेज स्टेशन में ड्रोन डिलीवरी का तजर्बा किया तो आसपास के लोगों ने शोर की शिकायत की थी। ताहम अमेज़न का इसरार है कि नए ड्रोन्स कम शोर मचाते हैं। फर्ज करें कि सब काम ठीक हो जाता है, ड्रोन ज्यादा शोर नहीं करते, वो अपनी मुख्तस करदा राहदारियों में ही परवाज कर रहे हैं और उनकी मुनासिब निगरानी भी की जा रही है, और ये कि हवाई जहाजों से भी वो दूर हैं, तो फिर बहुत से मसाइल तो हल हो गए ना, सवाए एक बड़ी कानूनी रुकावट के। अमेरिका और भारत जैसे ममालिक में घरों के ऊपर की फिजाई हदूद उनके मालिकान की मलकियत है। हम अभी तक इस बारे में गौर कर रहे हैं कि ऊंची परवाज वाले ड्रोन तैयारे आजादाना तौर पर कितनी ऊंचाई तक परवाज कर सकेंगे। अमेरिका में इन घरों के मालिकान को अपनी फजाई हदूद किराए पर देने या खरीदने का ख्याल पेश किया गया है। तमाम चैलेंजेस के बावजूद आने वाले सालों में ड्रोन सर्विस की आलमी मार्केट में तेजी ही आएगी। भारत भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहता है। लिबरल कवानीन और पुरकशिश मंसूबों के साथ इंडिया सन 2030 तक ड्रोन हब बनना चाहता है। भारत में अगरचे कई स्टार्टअप्स उभरे हैं, लेकिन ये जुनूब एशियाई मुल्क अब भी पीछे ही है। हम कह सकते हैं कि सन 2030 तक हम एक ऐसा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जहां हम बगैर पायलट के ड्रोन्स को पायलटों वाली फजाई हदूद से जोड़ सकेंगे।
तो वो वक्त कब आएगा जब आपका पिज्जा ड्रोन के जरिए डिलीवर किया जाएगा? इसमें कुछ वक्त तो लगेगा। अगरचे टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन कवायद और जवाबित, सेफ्टी और दीगर चैलेंजों की वजह से सूरत हाल गैर यकीनी है। ड्रोन डिलीवरी सिस्टम को लागू करने में तेजी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हादसा हुआ तो शदीद माली और जानी नुकसान हो सकता है।